चलिए आज हम लोग अध्याय संबंध एवं फलन बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ इनका रिवीजन शुरू करते हैं। और पहला सवाल आपके सामने है, बताइए क्या उत्तर, कौन सा उत्तर सही होगा। इन्होंने बोला x + 1 होगा fx का मान अगर जो x है वो विषम है। अगर x को विषम लेंगे उसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। इसके एलिमेंट क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश सारे होंगे। ये भी नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर होंगे। अगर हमने हिसाब से क्या सम से विषम मिलेंगे, विषम से सम मिलेंगे। हमेशा जब हम सम लेंगे तो विषम संख्या मिलेंगी, विषम लेंगे तो सम संख्या मिलेंगी। क्या हो जाएगा, कभी कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। कोई भी संख्या ऐसी नहीं होती जो सम भी हो और विषम भी हो, प्राकृतिक भी हो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एकाकी एवं आच्छादक। अब इसका देखते हैं कि कौन सा उत्तर सही है। आपका उत्तर सही है मॉड x। अब ये डेट x नहीं है, यहाँ है fx बराबर मॉड x। आप जानते हैं मॉड फलन क्या होता है। मॉड था एकाकी के लिए अगर x1 बराबर x2 है तो fx1 बराबर fx2 होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा x1 बराबर 1 ले लिया और x2 बराबर ले लिया -1, और हमने जब fx1 और fx2 दोनों को देखा तो यहाँ पर जब आप -1 लगाएंगे, यहाँ पर जब आप +1 लगाएंगे, मॉड ऑफ -1 कितना होता है, 1, और मॉड ऑफ 1 कितना होता है, 1। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। नहीं है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसका मतलब है एकाकी नहीं हो सकता, एकाकी नहीं हो सकता। देखते हैं इसका कौन सा उत्तर सही है। ना एकाकी है ना आच्छादक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, प्रश्न 3। समुच्चय n में x अगर हम 2 लेंगे तो 2y बराबर आ जाएगा 6, 2y बराबर 6, y बराबर 3 हो जाएगा। तो 2 अब हम लेंगे 4 तो 2 आ जाएगा। 4 लेंगे तो 4 घट जाएगा, 2y बराबर 4 तो y बराबर 2। इसी तरीके से जब x को हम 6 लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो y बराबर 2 ये आ जाएगा। तो इसका रेंज क्या मिल रहा है हमें, परिसर क्या मिल रहा है, 1 2 3। अब देखते हैं इसका कौन सा उत्तर सही है। इसका उत्तर सही है 1 2 3। ओके, नेक्स्ट। अगले सवाल में लिखा हुआ है, यदि R इस तरीके का रिलेशन है x, y इज सच दैट x, y बिलोंग्स टू z। x, y बिलोंग्स टू z का मतलब होता है जो x और y दोनों हैं, दोनों z है। z माने पूर्णांक, पूर्णांक है। अब पूर्णांक के बाद प्लस है कि माइनस है ऐसा कुछ नहीं बताया। पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। स्पेसिफिकेशन के लिए z+ या z- लिख दिया जाता है, या कुछ नहीं लिखा तो हम ये मान के चलेंगे सब कुछ है। x² + y² इज लेस देन और इक्वल टू 4 द्वारा z पर परिभाषित एक संबंध है, तो इसका परिसर निम्न में से कौन सा सही होगा। इसका परिसर निम्न में से कौन सा सही होगा। वही चीज है जैसे भी आपने लगाई थी, x का मान लगाएंगे और y का मान हम देखेंगे। तो 4 हो गया तो y की जगह 3 आ जाएगा। क्या क्या आंसर हो सकता है, बी वाला इसका आंसर हो सकता है बी वाला। देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा जल्दी आ रहे थे। अभी हमने आपको बताया था कौन कौन सा आ सकता था। जब x हमने लगाया 0 तो y का मान आ गया +-2 आ गया। जब हमने x लगाया 4 तो y का मान क्या आ गया 0। तो 0 और 4 यही तो मान मिल रहा है ना, मतलब 0 और 2 यही तो रखने में काम चल रहा है। तो 0 और 2 वाला कौन सा आंसर है। इसमें तो b में +1 भी तो है, +1 तो नहीं लगा सकते ना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न लिखा हुआ द्वारा प्रदत्त का उत्तर सही है, एक ही उत्तर सही है। शाबाश, आप लोग बहुत राजा बेटा है। अब उसके बाद आ गया आपका fx बराबर x³ द्वारा परिभाषित। आंसर देख लोगे तब समझोगे। अरे लेकिन पक्का है कि बहु एक तथा आच्छादक हो। चलो ये कह रहे हैं बहु एक और आच्छादक है, देखते हैं आंसर क्या है। एकाकी आच्छादक इसलिए है क्योंकि जब x का एक मान रखते हैं तो y का एक भी मान मिल रहा है। ठीक है ना। अगर 2 मान रखने पर सेम मान मिले तब वो बहु एक होता है। जब x 1 रखा तो x³ मिल रहा था +1, जब x की जगह -1 रखा तब x³ मिल रहा था -1। आच्छादक। अगला, अच्छा ये एकाकी और आच्छादक क्यों लिखा है, आच्छादक क्यों लिखा है। जब 1 का क्यूब हो गया 1 और 2 का क्यूब हो गया 8 तो बीच के तो गायब हो गए ना सारे। लेकिन सर उनका करेंगे तो वो अपॉन में मिल जाएगा हम लोगों को। ये रियल है, इधर भी रियल है इधर भी रियल है।
तो ऐसा कोई तो नंबर होता होगा जिसका क्यूब रूट 2 हो। जिसमें ना? y का मान हम लोग कुछ रखे तो x कुछ का कुछ मान प्राप्त होगा। रियल नंबर की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की बात, अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो कभी आच्छादक नहीं होगा, एक एक ही होगा। अच्छा रिलेशन f है r to r, fx इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। अब बताओ, मतलब रियल नंबर है, ये तो नेचुरल आ नंबर जाएगा। नहीं है, इसलिए ये आच्छादक आच्छादक है। होगा। आच्छादक अगला सवाल, समुच्चय A लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 में R इस तरीके का रिलेशन है A, B बिलोंग्स टू A, B सच दैट A तथा B दोनों ही या तो सम है मान नहीं है तो हाँ, या तो सम इसका एक और विकल्प होना चाहिए तो अतुल्य एवं सम्मित। स्वतुल्य एवं सममित। चलो देखते हैं इसका कौन सा उत्तर सही है। सम्मित फॉर एवरी, जो स्वतुल्य होता है उसके लिए होता है फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, तब हम लिखते हैं A, A बिलोंग्स टू उस तरह से तो सर ये संक्रामक और होगी। every A, B belongs to A, B implies that B, A belongs to R। और इसी तरीके से हम लिखते हैं A, B, C belongs to A, B, C belongs to R implies that A, C belongs to R। ये तीन के रूल होते हैं। फॉर एवरी, ये उल्टा ये बना रहता है, इसका मतलब होता है फॉर एवरी, सारे नंबर्स के लिए, सारे मान के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 इन सभी मानों के लिए केवल और केवल स्वतुल्य है, ना तो ये सममित है और ना ये संक्रामक है। साथ पढ़ेंगे। पूर्णांकों के समुच्चय Z पर संबंध R निम्नवत परिभाषित है। x, y belongs to R implies that modulus of x minus y is less than or equals to 1। ये a लगा देंगे, मतलब x लगा देंगे और y की जगह पे भी x लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मॉडुलस 0 is less than or equal to 1, 0 less than or equal to। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य है। ठीक है, स्वतुल्य सममित है और संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, मान लीजिए कि एक मैपिंग f है कि fx is equal to x to the power 4। सही उत्तर का चयन कीजिए। क्योंकि सर -1 रखने पे भी 1 आएगा और +1 रखने पे भी 1 आएगा। बहुएक आच्छादक। हाँ। नहीं है। समुच्चय 1 2 3 4 में संबंध R निम्न प्रकार से परिभाषित है। दूसरा वाला हाँ, दूसरा वाला। स्वतंत्र संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। चलिए इसके साथ देखते हैं। देखा? मान लीजिए कि समुच्चय n में इस तरीके से रिलेशन एक दे रखा है, तो मैं A, B such that A is equal to B minus 2, B is greater than 6। B बड़ा है। बड़ा है, ये A है, ये B है, यहाँ लिखा A, यहाँ लिखा B, तो पहले ये वो वाली शर्त पूरी नहीं करता है चौपट। अब इसको देखा तुमने, A लगाया 3, B लगाया 8, 8 में से 2 गया, 3 मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये भी चौपट। A लगाया 8 और B लगाया 6, 6 में से 2 गया 4, 8 बराबर 4, 6 लगा ही नहीं सकते ना। तो गलत हो गया। अब ये सही है। सही हो गया। यही एक ऐसा है जो उसको संतुष्ट कर रहा है। ये तो बुक का सवाल है। XY तल में, XY मतलब नॉर्मल प्लेन जो होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन, इस तल में स्थित समस्त रेखाओं का खेद समांतर है। सर ये तुल्यता संबंध है। तुल्य है, हाँ। क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है और कोई रेखा अगर दूसरी रेखा के समांतर है तो दूसरी रेखा भी पहले समांतर हाँ, होगी, और और कोई पहली रेखा अगर दूसरी दूसरे के पहली समांतर है और तीसरी दूसरी तीसरे के समांतर है तो पहली रेखा तीसरे के समांतर भी होगी। ये हम थोड़ी ना होती है। अगर बोल देते कि तो कोई हर लाइन जो है अपने ऊपर लंब हो नहीं सकती, नहीं। तो सतुल्य भी नहीं होता, हाँ। सममित हो सकता है। सममित क्योंकि कोई हाँ, रेखा ये किसी इसमें से लंब है, तो ये इसमें भी लंब है। लंब है। हाँ। संक्रामक संक्रामक नहीं होगा। नहीं हो सकता। संक्रामक ये इसमें इसमें लंब है, तो ये इसमें लंब है, तो ये इसमें लंब नहीं होगी, समांतर होगी। तो केवल एक ही हो सकता है उसमें सममित। समझ में आ गई बात? तुम बताओ, अरे सर तुम बताओ। सर बहु एक अच्छा सी ABCD बोलो ना, बी। समझ में आ गया? हाँ एक रखा था आपने पहले वहाँ पर, तो वहाँ समझ गए ये तो होगा। अब ये देखते हैं, ये एक रिलेशन लिखा है, एक होगा अगर x इज ग्रेटर देन 0, वो लगाएंगे तो आएगा। तो सही विकल्प क्या होगा? x बड़ा है 2 से बड़ा है। आपका उत्तर है बहुएक आच्छादक। हो गया अच्छा था। हाँ ओके, जी सर। कॉमा a मतलब b की जगह भी a लगा दें, a बराबर a प्लस 1 हो सकता है? a बराबर a प्लस 1 हो सकता है? नहीं हो सकता, तो समतुल्य नहीं है।
ठीक है। अब b बराबर a प्लस 1 है तो a बराबर b प्लस 1 हो जाएगा। सम्मित तो है सर ये। b बराबर a प्लस 1 है तो a बराबर b प्लस 1 हो सकता है। नहीं सम्मित है। एक बार फिर से दोहराइए बात। अरे यार b बराबर a प्लस 1 लिखा है हाँ। तो बिल्कुल रिप्लेस कर लगाओ। b बराबर a प्लस 1 अगर है तो a बराबर b प्लस 1 हो सकता है? होएगा नहीं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो सममित नहीं है। a बराबर a प्लस 1 नहीं हो सकता तो स्वतुल्य भी नहीं है। जब हमने b बराबर a प्लस 1 लिया, c बराबर b प्लस 1 लिया और देख इनको तो अगर हम सही जोड़ें है तुम बता गलत तो है। ये क्या आ जाएगा? b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस 2। ये कैंसिल हो गया तो c बराबर क्या आ गया? a प्लस 2 आ गया। आना क्या चाहिए था? a प्लस 1। हाँ। ये प्लस 1 क्या आ गया? a प्लस 2। इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है ना। ये जो ब्रैकेट बना हुआ है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक जो महत्तम पूर्णांक फलन fx बराबर उसमें वो लिखा हुआ है। अब ये इसका अगर सर 0.3 या 0.4 है तो वो 0 से संबंधित होगा। 3.1 लिखा हुआ है तो इसका मान हो जाएगा 3। हम इंटीजर लेंगे। अब हमने क्या किया? इसको कम किया कि ज्यादा कर दिया? कम किया। कम किया। अब लिखा है -3.0 क्या हो जाएगा? -3। माइनस का 3 और यहीं से आपको माइनस का 4 आएगा -4। क्योंकि जो इंटीग्रल में है कि ना आच्छादक। आच्छादक नहीं है क्योंकि केवल इंटीजर्स हम ले रहे हैं। हाँ। अच्छा, a से b में फलन होगा। ये तो कक्षा 11 का सवाल आ गया। A B हरा दिया। कक्षा 11 का सवाल है ना ये? ये तो A1 सर ये वाला होगा सी वाला 1 चलो 25 तक पढ़ाइएगा आज। कौन सा आंसर आएगा? दूसरा दूसरा हाँ बिल्कुल सही है। सर सत्यम का है सही। सत्यम पहले 8 आएगा आंसर। 8 आएगा। 2 की पावर 8 आएगा। क्यों आया? क्योंकि सर जब इनको हम लोग फलन बनाएंगे ना तो आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि f का परिसर होगा। x से y एक आच्छादक फलन है। कॉमन लेके बैठे हैं। आच्छादक फलन का मतलब है कि सहप्रांत और परिसर एक ही हो। जो सहप्रांत है वही परिसर हो। सेम चाहिए तो हमें पूरा y चाहिए।